अतीत के आईने से वर्तमान की तरफ आते हुए हम आ जाते हैं अतीत वाले सरोवर। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पहले लगभग 60 ही ताल थे, इसलिए पश्चिमी छगाता पट्टी इस क्षेत्र को कहा जाता है कानूनी शहर का मुख्य लैंडमार्क। इससे लगभग सभी लोग परिचित है जो भी नैनीताल जिले के निवासी हैं। तो इस तरह से अपने शहर के सरोवर के तट से मैं आ जाता हूँ अपने घर के पास में। और ये आजकल खिले हुए शौक लाल रंग के फूल, इसको हम लोग कहते हैं धौले का फूल। शौक लाल रंग का एक फ्लावर होता है। तो मैं आ गया हूँ बैक कैमरे में। बैक कैमरे पे इसका व्यू इस तरह से दिखाई देता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद में बाहुबली बंद करके घास काटने वाली मशीन पर अपनी आजमाइश भी कर लेता हूँ। इस तरह की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि उसमें पूरी बॉडी कहना चाहिए का अच्छा एक्सरसाइज में आती है। चारा काटने वाली मशीन इसीलिए सभी किसान परिचित होते हैं। तो इस तरह से पपीते का पेड़ गिर गया था कल, तो परसों तो खूब तेज आधी थी, रात भर एकदम आधी तूफान हुआ था। सवेरे एकदम मौसम ठीक ठाक था कुल मिलाकर, कई जगह रास्ते भी अवरोधित हुए थे। और समाचार पत्र में हमने पढ़ा था कि किसी स्कूल की दीवार झोपड़ी के ऊपर गिर गई थी, तो काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ था। और इस तरह से मैं आपको कैलेंडर दिखा दूँ, आज पड़ जाता है हमारा 16 मार्च 2026। और ये जब वीडियो सर्व होगा तो एक दिन ज़्यादा भी हो सकता है। कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, कभी तो इन्वर्टर काम करता, कभी चार्ज भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से यह है प्रातःकालीन दृश्य। और इतने सारे पत्तियां शाखाएं टूट टूट कर जमीन पर आ गई थी। ये हमारी गाय खा लेती है। और पपीते के सारे ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि हवा टकराती है। निचले हिस्सों में तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मैं इन पत्तियों को कलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो समतल कहना चाहिए सरफेस है, यहाँ पर तो उतना कम होता है। अगर आप ढलान पे चलते हैं, अगर आपका पाँव किसी बेलनाकार वस्तु जैसे कहते हैं तने पर, आम के तने पर या टूनी का तना कहते हैं हमारे यहाँ, उस पर पड़ जाता है तो एकदम गिर के चोटिल भी जाते हैं कई सारे लोग। फिलहाल इसकी मैं सफाई कर लेता हूँ। इसका इस्तेमाल गाय खा लेती है हमारे आम के पत्ते। वैसे भी आम के पत्ते जो है हिंदू मान्यता के अनुसार आम और पीपल भी एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसको गाय के आगे समर्पित कर देता हूँ वन बाय वन तसले में उठा करके। तो बचे हुए पपीते को फिलहाल मैं खींच करके ले लेता हूँ अपनी तरफ को। थोड़े मैंने इकट्ठा कर लेते, कुछ पेड़ के नीचे दब गए थे, तो इसका इस्तेमाल हम रायता अथवा सब्जी के लिए कर देंगे। वैसे पपीता जो है पेट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पाचन संबंधी जिनको समस्याएं होती हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ पपीता ही एक ऐसा फल होता है जिसका हिंदी और अंग्रेजी लगभग समान होता है, पपाया कहो या पपीता हो। बाकी अगर आम भी कहते हैं, आम के लिए मैंगो, इसी तरह से सेब के लिए एप्पल, और जो भी फल होते हैं उसके लिए पोमीग्रेनेट, और कहता है अमरूद के लिए गुआवा। शब्द और अंग्रेजी का बिल्कुल तालमेल नहीं बैठता। पपाया दोनों के लिए समान होता है, पपीता और पपाया। तो इस तरह से पपाया को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। बची हुई शाखाओं को हम क्या करेंगे, फेंक ही देंगे। ज़्यादातर वैसे टूट गया अच्छा हुआ, क्योंकि इस पर क्या अगर हम सीढ़ी भी नहीं लगा सकते, काफ़ी रिस्क होता है, खोखला तना होता है। हम तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, ज़्यादा बंदर और चिड़ियाएँ ही खाती थी। फिलहाल ये काफ़ी ऊंचा पेड़ भी था और अंदर से खोखल भी तो हो रखा था। चलो टूट गया तो ठीक है, फिलहाल मैं इसको एकत्रित कर लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा अनइक्वल सरफेस है तो मोबाइल अटक नहीं रहा, तो मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल का ट्राइपॉड, दूसरे हाथ से कलेक्ट करने में क्या उतना एक्यूरेट मेरा कहना चाहिए काम नहीं हो पा रहा। तो फटाफट से इसको फिलहाल मैंने कलेक्ट कर लिया। इस तरह से हो जाती है गांव पर दिन की शुरुआत, चाहे गांव हो या शहर हो, काम लगभग सब जगह बराबर ही होते हैं। कई जगह ज़्यादा भी होता है। हमारी तरफ को जो एग्रीकल्चर वगैरह का काम कुछ ज़्यादा होता है, पशुपालन के तरफ जिनका शहर वालों का काम है उनका अलग तरीके का काम होता है। लेकिन कहना चाहिए वी मस्ट वर्क फॉर ऑर्डर टू लिव, काम तो खैर करना ही पड़ता है। तो इस तरह से फिलहाल तसले पर इसको ले जा तो रहा है। तसले की भी हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि कल की आधी से उड़ करके यह भी टूट चुका है। तो फिलहाल इसको जलधारा के नीचे, इसके ऊपर जलधारा प्रवाहित कर लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा इक्वल सरफेस है तो मोबाइल भी अटक जाए, थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है तो वीडियो में अच्छा भी लगता है। अनइक्वल में तो फिर खुद को भी गिल्टी फील होता है, तो ज़्यादातर ऐसी क्लिप्स में मिटा ही देता हूँ। फिलहाल ये इसको मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इसको धो लेता हूँ फटाफट। धोने के बाद इसको रख लूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और इसको इसके ऊपर इसीलिए रखा है कि अगर आधी तूफान था, हवा भी अभी चलती है तो उड़ेगा नहीं, थोड़ा वेट बने रहेगा। मुझे देखते हुए बिल्ली भी आ जाती है, शी वांट टू से समथिंग। तो इस तरह से ये है मेथी के फूल है, मेथी फूल चुके हैं। अब इसमें और ज़्यादा मेथी तो लगेगी नहीं। और इस वजह से हरियाली के बीच में काफ़ी अच्छा लगता है रहना। अगर हरियाली है तो सब कुछ है। और ये है येलो फ्लावर,
तो इस तरह से दोबारा पत्तियाँ गिर गई थी, तो उसको मैंने दोबारा गाय के नीचे डाल दिया। और ये थोड़े हरे भरे खेतों का दृश्य मैं आपको दिखा दूँ। कपड़े जो लटकाए हुए हैं उसको हम कहते हैं भेसुना कहते हैं, और इसका इस्तेमाल भी जंगली जानवर डराने के लिए करते हैं। हालांकि इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ जानवर डरते हैं, कुछ जानवर नहीं भी डरते हैं। और इस तरह से मैं आपको हरियाली दिखाते हुए एकदम अपने ही नीचे आ जाता हूँ रूम पर, साफ़ सफाई वगैरह करने में लग जाता हूँ। असल में क्या था, ये हिस्सा मेरा शुरू का था, तो थोड़ा सा वीडियो का इफ़ेक्टिव पार्ट आगे लगाने से ऑडियंस अटेंशन हो जाता है और थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ जाता है। अगर मैं शुरू में इसमें लगा दूँ तो उतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं आ पाता। तो इस तरह से मैं हो गया हूँ तैयार बिल्ली को आहार संपादित करते हुए। और उससे पहले मैंने कर लिया था डस्टिंग एज लाइक एज आई कैन डू कहना चाहिए। इस तरीके से डस्टिंग करते हो जाती है हमारी सुबह की शुरुआत। लगभग सारे घरों में यही शेड्यूल रहता है डेली लाइफ स्टाइल का, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो। सबसे उठते ही साफ़ सफाई का काम, और उसके बाद अपने ऑफिस जाने की तैयारी, और सेकंड हाफ में हो जाता है हमारा थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वगैरह का काम। जितना ये पत्ते हमारे यहाँ ज़्यादा गिरते, पता नहीं क्या, अभी थोड़ी ही पहले देर पहले झाड़ के गया था, फिर वैसे ही हो जाता। थोड़ी थोड़ी देर में इतने ज़्यादा पत्ते गिर जा रहे हैं आज, तो कहना ही क्या। खैर जो भी है, वी मस्ट वर्क फॉर ऑर्डर टू लिव। चीज़ों का अगर पर्टिकुलर ऑर्डर पर लगा हो तो अच्छा भी दिखता है। इसको फिलहाल मैं एकत्रित कर लेता हूँ। और हवा से ज़्यादातर ऊंचाई वाले पेड़ों पर, लंबे चौड़े पेड़ों पर ही फर्क पड़ता है। ज़्यादातर फ्लावर वगैरह क्या होते हैं, जो छोटे उस होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये एकदम छोटा सा मकान के एकदम सामने है, तो इस पर भी हवा का उतना फ़र्क नहीं पड़ा। और ज़्यादातर गर्मियों में मैंने ध्यान दिया कि लाल रंग के ही फूल हमारे चौतरफा खिलते हैं। कुछ तो जिरेनियम कहते हैं, अब इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, फिर भी बड़ा प्यारा लगता है। ये ज़्यादातर जैसे प्याज के नीचे होता है उस तरह से इसकी गांठ होती है, गांठ सी होता है। और ये है जिरेनियम। जिरेनियम भी अलग अलग कलर का होता है, कुछ पिंक होता है, कुछ वाइट होता है, कुछ रेड होता है। और ये लिली फ्लावर, अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं। अधिकांश फ्लावर गर्मियों के मौसम में लाल और पिंक कलर के ही होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग जितनी तन्मयता से मुझे देखते हैं, कमिटमेंट करते हैं। हालांकि मेरे उतने रेगुलर कहना चाहिए वीडियोज अपलोड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर डेट। कभी इंटरनेट फ्लक्चुएट करता, कभी मेरी खुद निजी व्यस्तता हो जाती है। तो बारिश हुई थी, तो इस तरह से खेत में काफ़ी गहराई तक पानी चला गया, एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया। आंधी और तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभाव उनको पड़ता है जो फलों पर आज से जिनका कारोबार होता है। सपोज जैसे जिनके सेब के बगीचे होते हैं अथवा प्लम्स आड़ू वगैरह का काम होता तो वो सारे फूल गिर जाते। तो मेरी आवाज़ सुन के आ गई थी बिल्ली, उसको लगाई हुई खाने की चीज़ है, वो भी झपटने के लिए दौड़ पड़ी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ आप लोगों के साथ में। तो इस तरह से प्रकृति के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरे रूम पर भी प्राकृतिक चित्रों में भरमार रहती है, आंखों को भी ठंडा करती है और मन अच्छा हो जाता है। तो विघ्नकर्ता श्री गणेश हम सभी पर कृपा बरसाए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज डेली मोशन और ऑटो प्ले वेबसाइट पर ही मिल